हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत अवधारणात्मक या संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, यानी जो शिक्षण का जो प्रतिमान है, एक शिक्षण का प्रतिमान है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, यानी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। यानी पहले इन सब का अर्थ देखते हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान या संप्रत्यय उपलब्धि मॉडल क्या है, इसको दिया था जीएस ब्रूनर ने दिया था। नाम आप लोग सभी मॉडलों का अच्छे से रटिएगा क्योंकि पूछता है एग्जाम में। चलिए आज हम लोग देखते हैं संप्रत्यय क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अवधारणा क्या होता है। जैसे कोई कहता है कि सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो उसके प्रति आपके अंदर एक सोच बनती है। उसके सामने ही आते आप उसके संग अच्छा व्यवहार या अच्छे ढंग से पेश आएंगे या रिस्पेक्ट देंगे। तो जो व्यक्ति के प्रति जो आपकी सोच है वह क्या कहलाती है, अवधारणा कहलाती है। किसी कार्य के प्रति जो सोच है, किसी कार्य के प्रति जो समझ है, किसी कार्य का जो आपके अंदर स्वरूप बना है, नज़रिया जो बना है, वह आपका क्या कहलाता है, अवधारणा कहलाता है। कि आप कार्य के प्रति, सोच के प्रति, व्यवहार के प्रति, समझ के प्रति, पद्धति के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, वही आपकी सोच, आपकी अवधारणा कहलाती है। तो आइए हर व्यक्ति के अंदर कैसे अवधारणा डेवलप करती है या किस प्रकार से सही अवधारणा का विकास हो, इसको किस प्रकार से विकास कर दिया जाए कि बालक या बालिका इस पर्यावरण या समाज में रहते हुए अच्छा व्यवहार, अच्छा क्रियाकलाप, अच्छा समझ, अच्छा पद्धति, अच्छा स्वरूप, अच्छा ज्ञान, अच्छी सोच को प्राप्त कर सके। ऐसी अवधारणा का विकास शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत जीएस ब्रूनर ने किया था। उसी को हम लोग अर्थ इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। आइए इसका हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। अर्थ के रूप में अगर हम बात करें, जैसे अगर देखा जाए सिंपल वे में, आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति। आगमन का मतलब होता है बाहर से आए घर में, यानी आगमन का मतलब होता है वाह जगत से नियम तक पहुंचना, वाह जगत से नियम तक पहुंचना। निगमनात्मक होता है नियम से व्यवहार में प्रयोग करना। नियम पहले सीखेंगे, बाद में उसका प्रयोग व्यवहार में देखेंगे, उसको निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। आगमनात्मक पद्धति का मतलब होता है बाहर से, आप बाहर से उदाहरण समझते समझते नियम तक पहुंचोगे। जब नियम को सिद्ध करने की बात आएगी तो बाहर से उदाहरण देते हुए आओगे, लास्ट तक उसमें नियम पर पहुँचोगे, उसको बोलते हैं आगमनात्मक पद्धति। तो आगमन विधि का प्रयोग करते हुए हम जब किसी निश्चित नियम पर, किसी निश्चित सोच पर, किसी निश्चित या सत्य व्यवहार पर पहुंचते हैं तो उसे हम कहते हैं संप्रत्यय उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि उसमें निश्चित व्यवहार तक, सत्य व्यवहार तक पहुंचना होता है। जैसे अगर हमने देखा कि चाहे जहां जाता हूं सभी लोग कहते हैं कि सूरज पूरब में निकलता है, तो यह जो है हमारा अनुभव क्या है, बाहरी जगत का अनुभव। हम कहीं जाते हैं तो भूल से समझते हैं कि नहीं इधर पूरब है, तो वहाँ की जनता से पूछते हैं कि इधर किधर पूरब है, तो बताते हैं इधर पूरब है। तो वहाँ पर हमारी सोच नहीं चलती, बल्कि बाहरी जगत से हम उस चीज़ को निर्धारण कर लिए कि सूरज पूरब में निकलता है। तो ये आगमनात्मक, तो ये सब में अवधारणा विकसित हो गई। चाहे जिस देश में चले जाओ सब लोग कहेंगे सूरज पूरब में निकलता है। यानी बाहरी जगत से किसी निश्चित सोच, व्यवहार इत्यादि के पर पहुंचना, वह क्या कहलाता है, अवधारणा कहलाता है। और यही इस प्रत्यय के अंतर्गत बताया गया, जिसमें वह सोच, समझ, व्यवहार, क्रिया इत्यादि का स्वरूप सुनिश्चित करता है। यही है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, यानी बाहरी जगत से निश्चित नियम, क्रिया, व्यवहार, सत्य, तर्क इत्यादि तक पहुंचना क्या कहलाता है, संप्रत्यय उपलब्धि परीक्षण। इसको आइए स्पष्ट रूप से देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार देखते हैं, वातावरण में अनेक चीज़ें हैं, उसको एक साथ समझना मुश्किल है। इसलिए वातावरण में वर्गीकरण के आधार पर, वातावरण में हम कुछ भागों में बांट देते हैं, वर्ग बना देते हैं, योग्यता, क्षमता, स्वरूप, क्रियाकलाप इत्यादि के आधार पर। वातावरण में वर्गीकरण के आधार पर समानता और असमानता के रूप के आधार पर हम किसी व्यवहार, क्रियाकलाप, जीव जंतु इत्यादि के प्रति जो हम स्वरूप विकसित करते हैं, जो उसके व्यवहार का स्वरूप, जो उसके क्रिया का स्वरूप, जो उसके नेचर का स्वरूप, जो उसके प्रतिक्रिया का स्वरूप जो सुनिश्चित करते हैं, वही क्या कहलाता है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कहलाता है। क्या कहलाता है,
संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान मॉडल कहलाता है। तो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान क्या है? वातावरण के अंतर्गत अधिगमकर्ता को वातावरण के अंतर्गत वर्गीकरण करते हुए समानता और असमानता के आधार पर क्रिया, व्यवहार, सोच, समझ का जो स्वरूप सुनिश्चित करते हुए सिखाने का प्रयास किया जाता है, उसी को संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और सरल में देखें। व्यक्ति जो है समानता और असमानता के आधार पर प्रक्रिया या व्यवहार या नियम इत्यादि को जो समझ करके अपने अंदर धारण कर ले सही चीज़ों को, वही है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। वही क्या है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। वास्तव में अगर आप अंतर नहीं करते तो अलग सोच ही नहीं बनती। समानता और असमानता को आप नहीं समझते तो आपके अंदर अवधारणा ही नहीं आती। तो जो किसी घर के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, किसी क्रिया के प्रति जो भी सोच बनती है या जो भी आप गतिविधि अपने लिए सुनिश्चित करते हो, वह समानता या असमानता या दोनों के आधार पर ही सुनिश्चित करते हो। चार पैर वाले तो सभी जानवर हैं, लेकिन चार पैर वाले में ये जानवर कभी रंग के आधार पर, कभी रूप के आधार पर, कभी भोजन के आधार पर, कभी विभिन्न गतिविधियों के आधार पर हम अंतर करके उसको हम अलग अलग ढंग से समझते हैं, उसके साथ अलग अलग ढंग से सुरक्षा और उसके संग व्यवहार का स्वरूप अपनाते हैं। वही संप्रत्यय उपलब्धि अवधारणा है। यानी इसमें जो ब्रूनर ये चाहता है कि बालक को इस प्रकार का सोच विकसित कर दिया जाए कि वह सही चीज़ों को तर्क के साथ, वास्तविकता के साथ, क्रिया के साथ, समझ के साथ धारण करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसीलिए इन्होंने जो है एक प्रकार से बाहरी जगत के अंदर वर्गीकरण के आधार पर असमानता और समानता को देखते हुए एक सुनिश्चित अवधारणा विकसित करने के संदर्भ में इन्होंने अपना मॉडल बनाया। मुझे उम्मीद है कि इनके मॉडल का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।